कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हमारी लाइफ में भी ये यूज है, हमारी जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन पाया जाता है, क्लोरोफाइल है, फोटोसिंथेसिस में उसमें Mg होता है ना। तो विटामिन B12 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन से पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो ये तो बेसिक इंपॉर्टेंसी थी जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, ठीक है। तो देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये 2 वर्डों से मिलकर के बना, को प्लस ऑर्डिनरी। कितने वर्डों से मिलकर के बना, को प्लस ऑर्डिनरी। बेटा को का मतलब क्या होता है, वी नो टू लिंक, क्या होता है, टू लिंक। ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल कंपाउंड्स, जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनको क्या करना, जोड़ देना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो डेफिनेशंस आती है, द कोऑर्डिनेशन compound are the compound in which combination of simple compound एक डेफिनेशन हमारी ये बन जाती है। इसके बेस पर एक और डेफिनेशन बनती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया NiCl2 प्लस में 6 अमोनियम मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये भी एक सिंपल कंपाउंड है, ये भी क्या है, एक सिंपल कंपाउंड है। तो इनसे बन के क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। जैसे NiNH3 का होल 6 और Cl2। तो जो ये कंपाउंड हमारा बन के आ रहा है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये क्या है, हमारे ऑर्डिनरी कंपाउंड है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो क्या होता है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक और डेफिनेशंस आती है बेटा। तो आपको ये तो क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये भी होता है, जैसे कि अब हमने ये निकाल लिया बेटा, तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और Cl2 बेटा, तो इसके अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, ठीक है। ये हमारे लीजेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीजेंड्स बेटा। तो आप इन लीजेंड, ये जो लीजेंड्स होते हैं हमारे, ये न्यूट्रल और आयनिक भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल और आयनिक। आयनिक में 2 होंगे, कैटायनिक और एनायनिक। तो ये होते ही है। तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन, तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है, एक कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम आर बाउंडेड टू द न्यूट्रल और आयनिक molecules by the coordinate bond। तो ये भी डेफिनेशन है जो टेक्निकल डेफिनेशन है। तो these compounds
आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंडों को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। वैसे मैंने एग्जांपल में बता ही दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं। सेंट्रल मेटल ये हो गया, ये हमारे लिगेंड्स होते हैं जो न्यूट्रल और आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बता दिया। ये किससे जुड़ जाते हैं? हमारे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एग्जिट्स इन 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, लाइक एज सॉल्यूशन एंड, अभी सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट इसमें पाए जाते हैं। सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में। इन्हीं के कारण से बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। तो क्लियर हो गया होगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जैसा एक और भी कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बेटा। क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड और भी आता है, डबल सॉल्ट बेटा। तो डबल सॉल्ट कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा? देखिए, वे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? 2 और मोर। देखो है तो ये भी, इनके अंदर भी बहुत सारे हमारे सिंपल कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होकर के ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो डबल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है? देखिए, डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट्स आर एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? एडिशन कंपाउंड होते हैं विच फॉर्म्ड बाय 2 apparently saturated compounds बेटा। ठीक है, यानी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ये भी कौन से कंपाउंड होते हैं? एडिशंस कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलों से जुड़ करके बनते हैं। ठीक है, विच दे फॉर्म्ड बाय द 2 apparently सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब वो कंपाउंड है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिए जाए तो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज। तो देखिए, द डबल सॉल्ट कंपाउंड्स lose their identity when dissolve in water। तो ये वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या कर देते हैं? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इनकी आइडेंटिटी नहीं बचती, बिकॉज दे ऑब्टेन ओनली सॉलिड स्टेट। ये हमेशा किस में मिलते हैं? हमें ओनली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं बेटा। किस में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि पोटास आल्म, इसको फिटिक्री भी बोलते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O बेटा। ये क्या है? एक डबल सॉल्ट है।
ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है मोहर्स साल्ट बेटा। क्या होता है? मोहर्स साल्ट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4, नहीं सॉरी बेटा, मोहर्स साल्ट में आता है FeSO4 इंटू में फोर का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू में 6H2O। मोहर्स साल्ट का फॉर्मूला क्या है? FeSO4 है ना, अमोनियम इन NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू में 6H2O। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? मोहर्स साल्ट का होता है। तो ऐसी एक और होता है बेटा हमारा कार्नेलाइट। क्या होता है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट भी क्या है? एक डबल सॉल्ट है। मोहर्स साल्ट भी क्या है? एक डबल सॉल्ट है बेटा। जैसे कार्नेलाइट का होता है KCl इंटू MgCl2 का MgCl2 इंटू में 6H2O। अब देखिए बेटा, ये कंपाउंड क्या होते हैं, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल FeSO4, ठीक है, इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू में 6H2O। अब मैंने इसे वाटर में डिजोल्व किया। किस में डिजोल्व किया? वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये बना लेता है Fe2 पॉजिटिव आयंस प्लस में NH4 पॉजिटिव आयन। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। प्लस में क्या निकल जाएगा बेटा? SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयंस निकल जाएंगे। क्या निकल जाते हैं? सल्फेट आयंस निकल जाएंगे। और प्लस ये एक्वस की फॉर्म में निकल जाएंगे। प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। वाटर। तो ये हमारे आयनाइज हो जाते हैं बेटा इस तरीके से। तो देखो Fe2 NH4, तो ये क्या हो गए? हमारे आयनाइज हो गए। तो ये इन्होंने क्या कर दी? लॉस देयर आइडेंटिटी। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लॉस कर दिया बेटा। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं हमारे, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मैंने बताया दे एग्जिट इन 2 स्टेट, सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड स्टेट। दे एग्जिट ओनली सॉलिड स्टेट बेटा, ठीक है। ये ओनली एग्जिट्स, ये सैचुरेटेड होते हैं अपेरेंटली, वो अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा। दूसरी बात, ये अपनी आइडेंटिटी को डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, दे लूज देयर आइडेंटिटी लॉस डिजॉल्व इन वाटर बेटा। जैसे हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ओके, ठीक है। अब तक हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अब हम जानकारी करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक सबसे अच्छी पहचान होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इस तरीके की ब्रैकेट के अंदर होते हैं बेटा। इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया, कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, हमने ये कंपाउंड ले लिया बेटा। अब हम इसकी आइडेंटिटी करेंगे बेटा, इसको पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड क्या है। ध्यान से सुनो। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया जो सेंट्रल मेटल होते हैं, ट्रांजिशन में एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वही टेंडेंसी रखते हैं हमारे बनाने की। तो इस कंपाउंड को जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मेटल होता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये दोनों क्या है? क्लोरीन और अमोनिया, इनको बोलते हैं हम लीजेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? लीजेंड्स। इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? जो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या नाम होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अच्छा, एक और चीज, इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं बेटा। ये लीजेंड्स हो गए। ये जो आउटर साइड में यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं हमारे? काउंटर आयंस। क्या कहलाते हैं हमारे? काउंटर आयंस कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे आयनाइजेबल कंपाउंड हो जाते हैं, जैसे ये। तो ये क्या है? आयनाइजेशन फॉर्म, ठीक है। क्या होता है? आयनाइजेशन फॉर्म।
तो क्लियर है, आपको समझ में आया वो। अच्छा, जो यहाँ ये नंबर दे रखे हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 नंबर ले रखा है, तो इस नंबर को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स है, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है? लिगेंड्स। इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी है वो बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? तो जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेटा, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा हमारा? कोऑर्डिनेशन। एक नोट बेटा याद रखें, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतना ही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई।